बहुत पुराने समय की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। यह गांव देवदार और बुरांश के जंगलों से घिरा था। गांव के किनारे एक बहुत गहरा सरोवर था जिसे लोग चांदनी सरोवर कहते थे। कहते थे कि पूर्णिमा की रात इस सरोवर पर एक अजीब सी नीली रोशनी उतरती और पानी चांदी सा चमकने लगता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस सरोवर में यक्ष और यक्षिणियों का वास है। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव में निर्मल नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास कुछ ही भेड़बकरियां थीं। पिता का देहांत बचपन में हो गया था और मां भी बीमार थी। दिन रात मेहनत करने पर भी इतना ही अनाज जुट पाता कि पेट भर जाए। निर्मल सीधा सादा और ईश्वर भक्त था। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी छोटी बहन गौरी थी। गौरी बहुत होशियार और सुंदर थी, परंतु पैरों से थोड़ी लंगड़ी थी। निर्मल चाहता था कि किसी दिन वह इतना कमा ले कि अपनी बहन का इलाज करवा सके। एक बार पूर्णिमा की रात को उसकी एक बकरी चांदनी सरोवर की ओर भाग गई। मजबूरी में निर्मल को उसके पीछे जाना पड़ा। सरोवर किनारे पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। सचमुच पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अचानक पानी के बीच से एक अद्भुत नारी का रूप उभरा। उसके वस्त्र चांदनी से चमक रहे थे और आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम अनुराधा है। मैं इस सरोवर की यक्षिणी हूं। कई दिनों से तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारा अपनी बहन के लिए त्याग मुझे छू गया है। निर्मल का दिल धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए। बस मेरी बहन ठीक हो जाए। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा मन निर्मल है, तभी तो मेरा मन तुम्हारी ओर खिंच आया। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, पर याद रखना, इस वरदान की कीमत भी होगी। फिर उसने निर्मल की बहन के लिए एक नीला कमल दिया और कहा, इसे सरोवर के जल में डुबोकर गौरी को पिला देना। उसके पैर फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन बदले में तुम्हें हर पूर्णिमा की रात यहां आना होगा। यदि एक भी बार वचन तोड़ा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। निर्मल ने सहमति में सिर झुका दिया। निर्मल ने वैसा ही किया। अगले ही दिन गौरी बिना लाठी के चलने लगी। गांव वाले चमत्कार देखकर दंग रह गए। लेकिन अब हर पूर्णिमा की रात निर्मल को सरोवर जाना पड़ता। वहां अनुराधा उससे मिलती, बातें करती और कभी-कभी भविष्य के संकेत भी देती। धीरे धीरे निर्मल का मन उसके बिना अधूरा सा रहने लगा। गांव वाले हैरान थे कि अचानक निर्मल का जीवन बदल क्यों गया। भेड़बकरियां खूब बढ़ी, फसलें लहलहाने लगीं और घर खुशहाल हो गया। लेकिन एक अजीब सा डर हमेशा उसके दिल में रहता, कहीं उसका राज किसी को पता न चल जाए। एक दिन गांव का लालची बनिया केशव निर्मल का पीछा करता हुआ सरोवर तक पहुंच गया। उसने देखा कि पानी से एक चमचमाती औरत निकल रही है और निर्मल से बातें कर रही है। वह भागकर गांव में चिल्लाया, निर्मल ने यक्षिणी को वश में कर रखा है। उसकी दौलत सब उसी की वजह से है। गांव के लोग डर और ईर्ष्या से भर उठे। वे सोचने लगे कि यह यक्षिणी किसी दिन पूरे गांव को नुकसान पहुंचा सकती है। उस रात पूर्णिमा थी। गांव वाले मशाले लेकर सरोवर पहुंचे और निर्मल से कहा, या तो इस यक्षिणी से नाता तोड़ो या फिर गांव छोड़ दो। निर्मल रो पड़ा। उसने अनुराधा से कहा, देखो, लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूं? अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, निर्मल, मैंने तुम्हें जो भी दिया वह सच्चे प्रेम और करुणा से दिया। पर इंसान हमेशा अलौकिक से डरता है।
अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। आज से मैं तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हूँ। यह कहकर उसने अपने बालों की एक चमकती लट तोड़ी और निर्मल को दे दी। इसे संभाल कर रखना। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, यह लट रोशनी बनकर तुम्हें राह दिखाएगी। फिर वह चांदनी में विलीन हो गई। निर्मल टूटकर रह गया। गांव वाले तो खुश थे कि खतरा टल गया, पर निर्मल की आंखों में हमेशा एक अधूरी चमक बनी रही। गौरी ने भाई से कहा, भैया तुम दुखी मत हो। वह तुम्हें सचमुच चाहती थी, वरना कौन देवता इंसान के लिए अपना लोक छोड़ता है। कहते हैं निर्मल ने जीवन के आखिरी समय तक उस बाल की लट को अपने पास रखा, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके घर से हल्की सी चांदनी निकलकर चांदनी सरोवर की ओर चली गई। प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।